नमस्कार साथियों, मैं राघव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पे। साथियों, आपने पहला वीडियो देखा था घड़ी के कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स में, जिसमें आपने घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण निकालना सीखा था बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। वो सीखा था आपने फार्मूले की सहायता से, मतलब सूत्र की सहायता से, जिसमें आप कोई भी समय ले लीजिए जिसमें घंटे और मिनट के बीच आप एंगल फाइंड आउट कर सकते थे। तो साथियों, आज बारी है एक जबरदस्त ट्रिक की सहायता से, और वो ट्रिक्स होंगी बहुत ही बेमिसाल, जो आप चुटकियों में चुटकी बजाते ही आंसर दे सकते हैं मात्र सेकंड में। अब देर नहीं लगेगी आपको कोण निकालने में आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आज क्या कह रहा है, दूसरा जो टाइप है हमारा, जब घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुई के मध्य अनुपात 1:4 का हो। कहने का मतलब है जो समय दिया जा रहा था, पहले ये मैटर नहीं कर रहा था समय कितना दिया जा रहा, लेकिन आज बात कर रहा है कि जो समय दिया जा रहा है, अगर उस समय के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे कितना दिया गया है, 7:28 दिया गया है, तो ये दिया गया समय है, ये घंटा, ये है मिनट। तो भाई साहब, अगर वही कह रहा है घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य अनुपात 1:4 का हो, अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे कर लें, 7 के साथ 7 चौको 28, तो घड़ी के घंटे व मिनट के सुई के बीच अनुपात जो रेशियो है 1:4 का है, तो उसकी सहायता से अब कोण कैसे निकलेंगे तो भी देखते हैं जबरदस्त अंदाज में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर वीडियो को पसंद आए। चलिए शुरू करते अपनी वीडियो को। आज जब घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के मध्य अनुपात कितना हो, 1:4 का हो, 1:4 का हो, ठीक है। तो जैसे 7:28 हो गया, ठीक है, 5:20 हो गया, 11:44 हो गया, सारी चीजें वही हैं, क्योंकि 7 के साथ 7 चौको 28, 1:4 का रेशियो, 5 के 5, 5 चौको 20, 1:4 का रेशियो, 11 के 11, 11 चौको 44, 1:4 का रेशियो, 6:24 हो गया, 6 के 6, 6 चौको 24, 1:4 का रेशियो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लो आप 12:48 हो गया, 12 के 12, 12 चौको 48। तो उम्मीद करते इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कोण जो निकालने के लिए क्या हो, देखते हैं अनुपात। पहले 1:4 का अनुपात तो नहीं है, अगर 1:4 का अनुपात हो तो 30h - 11/2m का फार्मूला हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। सवाल पढ़ते हैं, यदि किसी घड़ी में 7:28 हो रहे हो, कितने हो रहा हो, 7:28 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण का मान क्या होगा। तो 7:28 हो रहे हैं, तो एक तरीका हमारे पास वही है, क्या, 30h - 11/2m। और दूसरा तरीका यह है कि जब दिया गया समय है, और दोनों समय के बीच में देख लेते हैं कि दिए गए समय में घंटा और मिनट के मध्य अनुपात अगर 1:4 का है, अनुपात अगर 1:4 का है, 1:4 का है, तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग, मिनट को यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं तो आपको बहुत याद भी रहेगा। अगर अनुपात हो तो मिनट को कुछ नहीं करना है, मिनट को आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका फट से आ जाएगा। चैट करके देख लो, 7:28 है, 1:4 का रेशियो है, तो मिनट यहाँ पे कितने हैं, 28, 28 का आप दूना कर दो, कितना हो जाएगा, 56 डिग्री। तो भाई साहब कुछ न करना है, जब दिए गए समय का अनुपात 1:4 हो और घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण निकालना हो, तो दिए गए मिनट को आपको क्या करना है, दोगुना कर देना है, बस 2 से गुणा कर देना है। तो 28 दूनी कितना हो गया, 56। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो एक बार हम लोग बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं। तो ट्रिक तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। 30h - 11/2m जो फार्मूले की सहायता से हम लोग निकालते हैं, तो 30 × h का मामला क्या है, 30, यहाँ पे h क्या है, 7 है, माइनस 11/2, m की जगह कितना है, 28 है। तो भाई साहब 30 × 7 मतलब 210, फिर ये कट गया 14, तो 14 के 14, फिर 14 के 14, 1 15, 154 हो गया। फिर 210 में 54 घटाइए आप, कितना बचेगा भाई साहब, बचेगा कितना, 56 डिग्री बचेगा। तो इस प्रकार देखो 56 ये भी आ रहा, 56 ये भी आ रहा। तो आपने क्या सीखा, जब दिए गए समय के अनुपात में, जब दिया गया समय है घंटा और मिनट के बीच रेशियो 1:4 का बनना हो, कितना बनना हो, 1:4 का रेशियो बन रहा हो, तो दिए गए समय के जो मिनट होते हैं उनको क्या करना होता है, 2 गुना करना होता है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं तो अगले प्रश्न की ओर बड़े जबरदस्त अंदाज में। यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा? कितना हो रहा? 10 और 40। सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं इनके बीच रेशियो कितना है। 10 × 10, 10 चौको 40, 1:4 का रेशियो बनना। तो मतलब क्या है हमारा, अगर 1:4 का रेशियो बनना दिए गए समय के अनुपात में, तो कुछ नहीं करते हैं, मिनट को दोगुना कर देते हैं। और मिनट को दोगुना करने का मतलब है कि 40 मिनट दिए गए थे, 40 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार आप बड़े जबरदस्त अंदाज में सीख गए। चलिए अब भाई साहब सभी बच्चों को तीसरा नंबर सवाल देखना है। यदि किसी घड़ी में 12:48 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? 12:48 हो रहे हैं तो देखो भाई साहब, दिए गए समय का समय कितना है दिया गया? 12:48 है घड़ी में, ठीक है। और सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं रेशियो कितना है। 12 × 12, 12 चौक 48, 1:4 का रेशियो बना। हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक किया, अरे घंटा और मिनट के सुई के बीच एंगल निकालना है, वो भी अनुपात दिया गया। अनुपात किसका है? 1:4 का। तो तुरंत कुछ नहीं करना, दिए गए मिनट को आपको क्या कर देना? दोगुना कर देना है। 48 है, 48 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। मतलब 48 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 96 डिग्री। तो इस प्रकार 3 नंबर का आंसर क्या होगा? 96 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार 3 का भी आंसर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। फिर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग जबरदस्त अंदाज में। तो 4 नंबर प्रश्न क्या है? यदि किसी घड़ी में 11:44 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा? 11:44 हो रहे हैं तो भाई साहब 11:44 हो रहे हैं का मतलब क्या है? तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण का माप ज्ञात करना है। तो भाई साहब 11:44 है, मतलब 1:4 का रेशियो बनना है। दिए गए समय में घंटे और मिनट के बीच 1:4 का रेशियो है, और जब 1:4 का रेशियो होता है तो मिनट को हम लोग दोगुना कर देते हैं। तो मिनट कितने दिए गए हैं? 44, 44 × 2 कर दो, कितना हो गया? 88 डिग्री। तो घड़ी के घंटे व मिनट के सुई के बीच कोण कितने डिग्री का होगा? यहाँ पर 88 डिग्री का होगा। क्लियर है? एक एक प्रश्न अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अंतिम सवाल यहाँ पे देख लेते हैं इसका। यदि किसी घड़ी में 3:12 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा? कितना हो रहा है समय? 3:12 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा व मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा? तो 3:12, पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्या रेशियो। तो 1:4 का रेशियो बनना, और जब 1:4 का रेशियो होता है तो मिनट × 2 कर देते हैं। तो मिनट यहाँ पर कितना है? 12, 12 × 2 कितना हो गया? 24 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया कितना? 24 डिग्री। तो भाई साहब बड़े जबरदस्त आप तरीके सीख गए कि घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुई के बीच जब अनुपात 1:4 हो तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला भी नहीं लगाना आपको, केवल इतना करना है मिनट कहाँ पर लिखा है और मिनट को ले जाके आपको क्या कर देना है? डबल कर देना है, वही डिग्री बन जाती है। अब इसी टाइप में एक टाइप और देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसी वीडियो में। जब घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुई के मध्य अनुपात 1:5 का हो, क्या बात है भाई साहब, कितना बढ़िया जबरदस्त अंदाज आया है। अभी हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुई के बीच अनुपात 1:4 हो। जब 1:4 का रेशियो हो तब क्या कर रहे थे? मिनट लेते थे, पकड़ के दोगुना कर देते थे, मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या है? जब घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के मध्य अनुपात 1:5 का हो, जैसे यहाँ पे आपसे कह दिया जाए 8:40, तो यहाँ पे चेक करेंगे 8 के 8, 8 पन्ना 40, तो पता चला कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच रेशियो कितना बना? 1:5 का रेशियो बना। तो जब 1:5 का होता है तो क्या वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे 23h - 11/2m का? नहीं भाई साहब, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स काम करेंगी। क्या करेंगी तो देखते हैं। यहाँ पर समय कितना दिया गया है? 7:35। घड़ी में यदि 7:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा एवं मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब पहले तो 7:35 है,
7 के 7, 7 पन्ना 35। तो दिए गए समय का अनुपात आपको दिखा 1:5 का रेशियो है। तो जब 1:5 का रेशियो है तो क्या कर देते हो, यहाँ पे जो मिनट होता है मिनट को कर देते हो आधा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। जब 1:4 का रेशियो होगा तो मिनट को दोगुना करना है, और जब 1:5 का रेशियो होगा तो आधा कर देना है। तो भाई साहब 7:35, मतलब 1:5 का रेशियो है, तो 1:5 का रेशियो है तो यहाँ पे मिनट को क्या करना है, आधा करना है। मिनट यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 35 डिग्री, 35 मिनट दिए हुए हैं। तो 35 का मतलब क्या है, आधा बाई 2, तो 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5 डिग्री। तो आपको पता चल गया जब दिए गए समय में घंटे और मिनट के मध्य 1:5 का रेशियो हो तो घंटा एवं मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा, तो आधा होगा जो मिनट होता है। तो इसका आंसर कितना निकला, 17.5 डिग्री। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जब घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच मध्य अनुपात 1:5 का है। चलिए बढ़ते हैं आगे मैथ्स एट योर फिंगर्स टिप पे। कि दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। 11:55 हो रहे हैं, तो 11:55 अगर हो रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 11 के 11, 11:55। तो भाई साहब जो दिया गया समय है ना, उसमें अनुपात जो बनना घंटा और मिनट के मध्य वो 1:5 का बनना है। तो 1:5 में क्या कर देते हैं, मिनट को आधा कर देते हैं। तो मिनट यहाँ पर कितना दिए गए हैं, 55। 55 को 2 से भाग दे दो, 2 2 9 4, और यहाँ पे गया 1 2 7 14, फिर बच्चा दशमलव लगाया, बढ़ गया 0, 27.5 डिग्री आंसर आ गया। तो भाई साहब इसका कितना आ गया, 27.5 डिग्री। क्योंकि डायरेक्ट हमें पता है जब घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के मध्य अनुपात 1:5 का हो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं कि मिनट का हम लोग आधा कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। यदि किसी घड़ी में 9:45 मिनट हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या हो रहा होगा। 9:45 मिनट अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का माप क्या होगा कोण का। तो पहले तो देखते हैं रेशियो, 9 1 9, 9 पन्ना 45, 1:5 का 1:5 बन गया। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, मिनट को आधा कर देते हैं। तो मिनट कितने दिए हुए हैं, 45, 45 का आधा भाग दे दो, 2 2 9 4, 2 2 9 4, 0.5 मतलब 22.5 डिग्री। तो इस प्रकार 45 का आधा यहाँ पर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री। तो इस प्रकार आपको तीसरा नंबर प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा, कितना हो रहा समय, 4:20। तो इससे पता यह चल रहा कि 4:20 का मतलब क्या है, 1:5 का बनना है कॉन्सेप्ट। 1:5 का समय घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच जो अनुपात बनना है 1:5 का बनना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कर देते हैं मिनट को आधा। तो जब मिनट को आधा कर देते तो यहाँ पे मिनट कितने, 20 को आधा कर दो, कितना बचा, 10। तो भाई साहब इस प्रकार 10 डिग्री यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो 4 में जो आंसर आएगा वो 10 डिग्री आएगा। अब बच्चे सभी प्रश्न बताएंगे। 5 नंबर, यदि किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के मध्य कोण का माप क्या हो रहा होगा, 2:10। तो 2:10 अगर हो रहे हैं तो भाई साहब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं दिए गए समय में घंटा और मिनट के बीच अनुपात कितना है। तो 2 1 के 2, 2 5 10, 1:5 का है। तो जब 1:5 का रेशियो बनता है तो मिनट को हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 10 और 10/2 मतलब कितना आ जाएगा, 5 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है, 5 डिग्री सही है। तो भाई साहब इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया है कि घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच जो समय का अनुपात दिया जाता है उसमें शॉर्ट मेथड ट्रिक्स। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी कि जब दिए गए समय में घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के मध्य अनुपात जो है 1:4 का है तो मिनट को हम लोग कुछ नहीं पकड़ के 2 गुना कर दिए, मतलब डबल कर दिए। और जब दिए गए समय में हम लोग देखें कि
जब समय का अनुपात 1:5 है तो 1:5 मतलब घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के मध्य है, तो मिनट को हम लोगों ने वहां पकड़ के आधा कर दिया। तो ये दोनों ट्रिक्स आपको बहुत ही जबरदस्त अंदाज में समझ में आई होगी, और इनके साथ हमने 5 प्रश्न भी करवा रहे हैं, जिससे आप एक ट्रिक सीखो, एक पूरा चैप्टर आप धारा प्रवाह तरीके से सीख जाओगे बहुत ही कम समय में। तो साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, और धैर्य बनाए रखिएगा। क्लॉक का जो तीसरा लेक्चर है वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे बहुत ही जबरदस्त अंदाज एक नए ट्रिक्स के साथ। तो साथियों, मिलेंगे आपको एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।